इस बीच रूस ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके सैनिक एक बार फिर अपनी इस्कंदर मिसाइल की ताकत का प्रदर्शन करते दिखाई दिए। रूस अपनी इस घातक मिसाइल से यूक्रेन के कई इलाकों को तबाह करने का दावा कर चुका है और साथ ही अपनी इस मिसाइल का इस्तेमाल रूस उन देशों को डराने के लिए भी कर रहा है जो उसके लाख समझाने के बावजूद नेटो में शामिल होने की जिद पर अड़े हैं। कुछ दिन पहले ही ये खबर सामने आई थी कि रूस ने अपनी इस्कंदर मिसाइलों को फिनलैंड बॉर्डर की तरफ रवाना कर दिया है। इस बीच रूसी सेना ने एक बार फिर अपनी इस घातक मिसाइल की ताकत को परखा। सामने आए वीडियो में दिखा कि एक बड़े ट्रक पर तैनात इस्कंदर मिसाइल को जैसे ही हमला करने के लिए छोड़ा गया, वो तेजी से आसमान की तरफ उड़ गई। हालांकि ये पता नहीं चल पाया कि रूस ने किस जगह अपनी इस मिसाइल का दम दिखाया, लेकिन जो वीडियो जारी हुआ उसमें रूस के सैनिक इस मिसाइल के साथ युद्ध का अभ्यास करते दिखाई दिए। रूस के इस्कंदर मिसाइल की खासियत यह है कि यह परमाणु और गैर परमाणु हथियार दोनों को ले जाने में सक्षम है। यही नहीं, इस्कंदर मिसाइल में 700 किलो विस्फोटक ले जाने की क्षमता भी है और यह 400 से 500 किलोमीटर दूर तक अपने टारगेट को ध्वस्त कर सकती है। इस्कंदर मिसाइल की एक और खासियत यह भी है कि यह एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में माहिर है और रास्ता बदलकर अपने टारगेट को तबाह करने की ताकत रखती है। वहीं ब्रिटेन के अखबार डेली मेल ने दावा किया कि यूक्रेन की सेना ने रूस के घर में घुसकर वार किया। आरोप है कि रूस के मिलिट्री बेस को निशाना बनाने को लेकर यूक्रेन ने जोरदार धमाके किए। ये सैन्य अड्डे रूस की सीमा के करीब थे, जिन पर डेली मेल के दावे के मुताबिक सुबह के वक्त यूक्रेन ने धावा बोला। सबूत के तौर पर उसने एक वीडियो भी जारी किया जिसमें रूस के ब्रैंस्क में मौजूद कुछ जगहों से धुएं का गुबार उठता नजर आया। आरोप है कि यहां रूस के मिलिट्री अड्डे थे जिन पर यूक्रेन ने मिसाइलों से हमला किया। हालांकि रूस की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं की गई, लेकिन वहां उसकी सेना के हेलीकॉप्टर और कुछ जवान जरूर गश्त करते नजर आए। डेली मेल ने आरोप लगाया कि रूस इस हमले को छिपाने की पूरी कोशिश कर रहा है। हालांकि वहां कई जगहों पर मिसाइलों के पुर्जे गिरे नजर आए, जिसके बाद आशंका जताई गई कि यूक्रेन ने आसमान से मिसाइलों की बारिश की और रूस की सीमा से करीब 50 किलोमीटर दूर मौजूद उसके सैन्य अड्डों को तबाह कर दिया। उधर काला सागर में स्विमिंग करने गए 50 साल के एक आदमी को नियमों को तोड़ना इस कदर भारी पड़ा कि उसके परिवार के सामने ही उसकी जान चली गई। समंदर में बारूदी सुरंगें बिछी होने की चेतावनी के बावजूद डोनेट्स्क का रहने वाला वो आदमी काला सागर में चला गया, जिसका खमियाजा उसने अपनी जान देकर भुगता, क्योंकि समुद्र में बम धमाका हो गया। जो वीडियो सामने आया उसमें काला सागर में धमाके के बाद कुछ लोग समुद्र की तरफ भागते नजर आए। बताया गया कि वो लोग कोई और नहीं बल्कि उस आदमी की पत्नी, बेटा और उसका दोस्त थे। हालांकि उसके दोस्त की किस्मत अच्छी रही क्योंकि वो भी उसके साथ स्विमिंग करने के लिए समुद्र में गया था, लेकिन बम धमाके में उसे खरोंच तक नहीं आई। बम धमाके में 50 साल के उस आदमी के उड़ने की खबर मिलते ही पुलिस वहां पहुंची और जांच में जुट गई, लेकिन ताकतवर लहरें तब तक उस आदमी को समुद्र में समेट चुकी थी। इस घटना के बाद लोगों को फिर कड़ी चेतावनी दी गई कि वो समुद्र में बारूदी सुरंगें बिछी होने के कारण उसके अंदर न जाएं। हालांकि वहां उन्हें किसने बिछाया है, इस पर रूस और यूक्रेन लगातार एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं। उधर रूस की सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके सैनिक आसमान से यूक्रेन के जवानों पर गोलियां बरसाते दिखाई दिए। रूस ने दावा किया कि इस ऑपरेशन के लिए उसने अपने ताकतवर लड़ाकू हेलीकॉप्टर मी-8 का इस्तेमाल किया, जिसने यूक्रेन की सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। जो वीडियो जारी किया गया उसमें रूस के कई मी-8 लड़ाकू हेलीकॉप्टर खड़े दिखे, जिन पर उसके जवान दुश्मन पर हमले करने के लिए सवार होते नजर आए। तैयारी पूरी होने के बाद उन हेलीकॉप्टरों ने उड़ान भरी और फिर यूक्रेन की सेना पर कहर बनकर टूट पड़े। वीडियो में रूस के जवान यूक्रेन के सैनिकों पर आसमान से ताबड़तोड़ फायरिंग करते दिखाई दिए। रूस का दावा है कि इस ऑपरेशन में यूक्रेन की सेना को भारी नुकसान पहुंचा, जिसमें यूक्रेन के कई सैनिकों की मौत हो गई। इस बीच रूस ने एक वीडियो जारी किया जिसमें अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट के अंदर कई सुरंगें नजर आईं। इस प्लांट पर कब्जा करने के लिए रूस को करीब 1.5 महीने तक भीषण जंग लड़नी पड़ी, क्योंकि इसके बिना रूस मारियोपोल पर पूरी तरह कब्जा करने का दावा नहीं कर सकता था। लेकिन रूस की राह में सबसे बड़ा रोड़ा यूक्रेन की सेना की स्पेशल यूनिट अज़ोव रेजिमेंट के 2000 से भी ज्यादा सैनिक थे, जिन्होंने इस स्टील प्लांट को ही अपना ठिकाना बना लिया था और करीब 1.5 महीने तक उन्होंने रूसी सेना की नाक में दम कर दिया था। इस दौरान उन्होंने न केवल रूस के घातक बमों के हमले सहे, बल्कि ताकतवर रॉकेट और मिसाइलों की मार भी झेली। यही नहीं, खबर तो यह भी सामने आई थी कि अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट में छिपे सैनिकों के पास खाने पीने की चीजें भी खत्म होने की कगार पर थी, लेकिन फिर भी उनका हौसला पस्त नहीं हुआ था। उन्होंने पुतिन के सैनिकों के जोरदार हमलों का डटकर मुकाबला किया था। अज़ोव रेजिमेंट के सैनिकों को न केवल रूसी सेना से खतरा था,
बल्कि पुतिन के सबसे वफादार चेचन कमांडर रमजान कादिरोव के लड़ाके भी उनके खून के प्यासे थे, जिन्होंने लगातार बमबारी कर इस स्टील प्लांट को खंडहर में तब्दील कर दिया था। लेकिन रूस का दावा है कि अजोव रेजिमेंट के 2000 से भी ज्यादा सैनिक वहां बनाई गई कई सुरंगों में छिपकर बैठे थे और इन सुरंगों में उनके पास न केवल हथियारों का बड़ा जखीरा था, बल्कि उनकी मदद के लिए अमेरिका और ब्रिटेन समेत कुछ दूसरे देशों के लड़ाके भी मौजूद थे। Украинских националистов находились военнослужащие не только ВСУ, но и иностранцы, имеющие... और दावा है कि उन्हीं के दम पर यूक्रेन की सेना इतने दिनों तक अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट को बचाकर रख पाई थी। लेकिन रूस के सैनिकों ने भी हार नहीं मानी और तब तक हमला जारी रखा था जब तक यूक्रेन की सेना ने उनके सामने घुटने नहीं टेक दिए। बाद में रूस ने इस बात की जानकारी दी थी कि इन हमलों में अज़ोव रेजिमेंट के ज्यादातर सैनिकों की मौत हो चुकी है, जबकि कई सैनिकों की हालत गंभीर है। जिन्हें अगर वक्त रहते वहां से नहीं निकाला गया तो उनकी भी मौत हो जाएगी। इन हालात को देखते हुए यूक्रेन ने स्टील प्लांट से घायल सैनिकों को निकालने के लिए रूस से बातचीत शुरू कर दी थी और फिर दोनों देशों के बीच समझौता हुआ था, जिसके तहत अज़ोव रेजिमेंट के 2000 से ज्यादा सैनिकों ने रूसी सेना के आगे हथियार डाल दिए। स्टील प्लांट पर कब्जा करने के बाद वहां तलाशी अभियान शुरू किया गया। चप्पे चप्पे की तलाशी ली गई थी। इस दौरान यूक्रेन की सेना की तरफ से बिछाई गई लैंडमाइन को भी नष्ट किया गया। बाद में पता चला इस प्लांट में कई सुरंगें हैं जो ऐसी भूल भुलैया की तरह थी कि रूस की खतरनाक बमबारी के आगे अज़ोव रेजिमेंट का कवच बन गई थी और अब रूसी सैनिक उन्हीं सुरंगों की जांच में जुटे हैं। लेकिन इस बीच जेलेंस्की ने दावा किया कि यूक्रेन अपने उन सैनिकों को रिहा कराएगा जिन्होंने रूसी सेना के सामने सरेंडर किया था। वो सैनिक जिन्होंने करीब 1.5 महीने तक भीषण जंग लड़ने के बाद खुद को रूसी सेना के हवाले कर दिया था, जिसके बाद खबर यह सामने आई थी कि पुतिन की सेना ने उन सैनिकों को रूस के कब्जे वाले एक इलाके में मौजूद टॉर्चर कैंप में भेज दिया है। यूक्रेन ने यह भी आरोप लगाया था कि रूस करीब 1000 अज़ोव लड़ाकों को मौत के घाट उतारने की तैयारी में है और अब जेलेंस्की ने अपने उन्हीं सैनिकों को रूस के कब्जे से छुड़ाने का ऐलान किया है। उनके मुताबिक इन सैनिकों की संख्या 2500 से भी ज्यादा हो सकती है। यानी आने वाले दिनों में यूक्रेन अपने सैनिकों की रिहाई के लिए और भीषण जंग लड़ने की तैयारी में है। रूस की सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके खतरनाक सुखोई 25 लड़ाकू विमान दुश्मन पर कहर बरपाते नजर आए। रूस ने दावा किया कि उसके निशाने पर यूक्रेन की सेना के खुफिया ठिकाने थे, जिन्हें तबाह करने के इरादे से उनके सुखोई 25 लड़ाकू विमानों के एक जत्थे ने उड़ान भरी और चंद सेकंड के अंदर वो यूक्रेन के आसमान पर उनकी सेना के लिए काल बनकर मंडराने लगे। दावा किया गया कि रूस को इन गुप्त ठिकानों की जानकारी पहले से थी, जिन्हें तबाह करने के लिए उसके कई फाइटर जेट हवा में मिसाइलें दागते नजर आए। एक सुखोई रुकता तो दूसरे से मिसाइलों की बारिश शुरू हो जाती। रूस के मुताबिक उसने वहां इतने धमाके किए कि यूक्रेन के सैन्य अड्डे बर्बाद हो गए। बताया गया कि बहुत कम ऊंचाई पर उड़ते हुए इन लड़ाकू विमानों ने वहां मिसाइलों की झड़ी लगा दी और अपने ऑपरेशन को अंजाम देने के बाद वो अपने सैन्य बेस पर लौट आए।